एबीपी न्यूज पर कोलकाता कांड की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन। अस्पताल में हुए महापाप की गवाही खुफिया कैमरे में कैद। ऑपरेशन आरजी कर में 8 किरदारों की जुबानी, किंगपिन के जुर्म की कहानी। ऑपरेशन आरजीकर में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अघोषित माफिया राज के खिलाफ भी गवाही। खुलासा कैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डेड बॉडी का होता था मिसयूज। पोस्टमार्टम टीम में शामिल डॉक्टर रीना दास ने खुफिया कैमरे पर बताया, पुलिस के साथ नेता और कई लोग भी आए थे। बाहर का मेडिकल स्टाफ, वकील भी बुलाया गया था। खुफिया कैमरे पर डॉक्टर रीना दास का दावा, घटना के बाद प्रिंसिपल ने देवाशीष से सबसे ज्यादा बार बात की। बहुत सारे प्रभावशाली लोगों की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद सुसाइड की बात का ऐलान किया गया। हिडन कैमरे पर आरजी कर के पूर्व डॉक्टर सोमनाथ दास का खुलासा, पोस्टमार्टम के लिए आई डेड बॉडी का होता था गलत इस्तेमाल। चुनिंदा कंपनियों को मिलते थे अस्पताल के सारे ठेके। संदीप घोष के खिलाफ शिकायत पर डॉक्टर का हुआ तबादला। आरजीकर के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट का अख्तर अली का बड़ा खुलासा, संदीप घोष को मुख्यमंत्री प्रमोट कर रही माफिया की तरह भ्रष्ट आदमी है संदीप घोष। ऐसे लोगों को पहले हटाया जाना चाहिए। अख्तर अली ने कहा, डेड बॉडी बेचते थे, किसी को पता नहीं था। घोष के पास पैसा, पावर और बहुत प्रभाव, इतने सब के बावजूद सस्पेंड नहीं किया गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्र का खुलासा, आरजीकेएच में हमेशा से सत्ताधारी दल का दखल। प्रिंसिपल संदीप घोष कर रहे थे भ्रष्टाचार। परीक्षा पास करवाने के लिए वसूली होती थी। मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्र ने कहा, आवाज उठाने वाले को कर दिया जाता था फेल, नहीं दिया जाता था ट्रेनिंग के बावजूद सर्टिफिकेट। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट की पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कारनामों पर गवाही। नए स्टूडेंट्स पर रैगिंग के जरिए डाला जाता था दबाव। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों में ज्यादा डर। मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट का खुलासा, कॉलेज में टीएमसी स्टूडेंट विंग की यूनिट स्टूडेंट्स के बीच प्रिंसिपल की लॉबी करती थी काम। प्रिंसिपल है खिलाफ बोलने पर दी जाती है धमकी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर देवाशीष सोम का बहुत बड़ा खुलासा, वर्कशॉप के लिए दी जाती थी डेड बॉडी। डॉक्टर देवाशीष सोम ने कहा, जनवरी 2023 में ईएनटी वर्कशॉप के लिए दी गई थी 5 डेड बॉडी। वर्कशॉप के बाद हुआ शवों का पोस्टमार्टम, परिवारों को नहीं दी गई इसकी जानकारी। आरजीकेएच के छात्र ने कहा, आरजीकर में अब भी संदीप घोष का नेक्सस, मुझे सेकंड ईयर में फेल किया गया। संदीप घोष की जगह कोई और आ जाएगा, जिससे समस्या वो सस्पेंड या उसका हो जाता था ट्रांसफर। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन आरजीकर की देश भर में गूंज। केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री, बड़े नेताओं और देश भर के डॉक्टर्स ने देखा ऑपरेशन। देश भर में मेडिकल स्टूडेंट्स और सीनियर डॉक्टर्स ने देखा एबीपी न्यूज का ऑपरेशन आरजीकर। खुलासे पर एबीपी न्यूज की टीम को दिया धन्यवाद। डॉक्टर्स ने एबीपी टीम का धन्यवाद किया, कहा ये काफी अच्छी रिपोर्ट, ये आम लोगों और डॉक्टर की भावना, एबीपी की टीम इसे दुनिया के सामने ला रही। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन पर रायपुर में बोले डॉक्टर्स, केंद्रीय जांच एजेंसियों को स्टिंग ऑपरेशन का लेना चाहिए संज्ञान। राजनीतिक हस्तक्षेप की भी होनी चाहिए जांच। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा, बंगाल सरकार और प्रिंसिपल मिलकर कर रहे काले कारनामे, जो शक था उसे एबीपी न्यूज ने सामने लाया। एबीपी न्यूज का ऑपरेशन आरजीकर, जम्मू में डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन से इस केस से जुड़ी कई सच्चाइयां उजागर हो गई। आईजीएमएस अस्पताल के सीनियर डॉक्टर रत्नेश चौधरी ने एबीपी के स्टिंग को बताया सही, कहा कई ऐसे लोग इस मामले से जुड़े हैं जिनका कहीं न कहीं सरकार से संबंध, एक पूरी टीम सबूत मिटाने में लगी। जम्मू में एबीपी का ऑपरेशन देखकर आम आदमी हैरान। क्लिनिक में इलाज कराने महिला ने कहा, मेरे पास खुलासा देखकर मेरे पास कहने के लिए कुछ शब्द नहीं। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने देखा एबीपी न्यूज का स्टिंग ऑपरेशन, खुलासे के लिए धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, संदीप घोष और ममता बनर्जी के बीच क्या संबंध, इसका खुलासा होना चाहिए। ममता का कौन सा रहस्य जानता है ये व्यक्ति कि सरकार डर रही है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी एबीपी न्यूज पर देखा आरजीकर स्टिंग ऑपरेशन, बोली अस्पताल में भ्रष्टाचार को सत्ता का संरक्षण। एबीपी न्यूज के खुलासे पर देश भर के नेताओं की नजर। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देखा स्टिंग ऑपरेशन। भोपाल में एमपी बीजेपी अध्यक्ष ने देखा पूरा खुलासा। ऑपरेशन आरजीकर में डॉक्टर की रेप और हत्या से जुड़े हर सवाल का जवाब। योगी के मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने देखा स्टिंग ऑपरेशन। खुलासे से हैरान लोग, कुछ लोग सहम उठे।
ऑपरेशन आरजीकर पर बोले सोमेंद्र तोमर, एबीपी न्यूज देश के सामने सच्चाई ला दिया। सीबीआई को भी मदद मिलेगी। डॉक्टर्स, नेता और वकीलों का इन्वॉल्वमेंट कितना गहरा है, सख्त एक्शन होना चाहिए। सत्ताधारी दल के नेताओं के साथ साथ विपक्ष के नेताओं की भी रही एबीपी न्यूज के खुलासे पर नजर। मुरादाबाद में एसपी नेता एसटी हसन ने देखा ऑपरेशन आरजीकर। एबीपी न्यूज का कोलकाता में डॉक्टर के रेप और हत्या पर स्टिंग ऑपरेशन। मेरठ में यूपी सरकार के मंत्री सोमेंद्र तोमर के साथ लोगों ने भी देखा खुलासा। पश्चिम बंगाल में आज भी डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर्स पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लगातार कर रहे प्रदर्शन। कोलकाता कांड के आरोपी संजय राव की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई। वारदात की रात सेमिनार हॉल के बाहर दिखा था। 6 सितंबर तक जेल भेजा गया। पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए हुआ तैयार। आरोपी संजय रॉय की बहन ने कहा, 17 साल से नहीं हुई बात। बचपन में आम बच्चों की तरह था संजय। पहले कभी नहीं कोई गलत बात करता था। अगर उसने गलत किया तो हर सजा मंजूर। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सभी का जल्द होगा पॉलीग्राफिक टेस्ट। शुक्रवार को भी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 10 घंटे तक सवाल। 8 दिनों में करीब 100 घंटे की हो चुकी है पूछताछ। कोलकाता पुलिस के अफसरों और 4 पुलिस कांस्टेबल से सीबीआई के सवाल। वारदात के दिन ड्यूटी पर थे। आउटपोस्ट पर तैनात संजीव मुखोपाध्याय भी तलब। सीबीआई सूत्रों ने किया चौंकाने वाला खुलासा। टूटी हुई थी सेमिनार रूम की दरवाजे की कुंडी। इस वजह से दरवाजा नहीं बंद कर पाई थी लेडी डॉक्टर। जांच जारी। क्या आरोपी की मदद के लिए बाहर था कोई व्यक्ति? सीबीआई जांच पर बोला पीड़ित परिवार, सीबीआई देश की सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक, लेकिन 10 दिन हो गए पर उन्होंने अब तक कोई अच्छा नतीजा नहीं दिया। जल्द कार्रवाई और सख्त सजा दें। सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर बोले डॉक्टर के पिता, अगर जरूरत पड़ी तो हम दरवाजा खटखटाएंगे। हमने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। कोलकाता में पीड़ित परिजनों ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बारे में कहा, हमारी उनसे बात नहीं हुई। उन्होंने बुलाया था लेकिन छात्रों ने हमें जाने से मना कर दिया। घटनास्थल पर आए थे लेकिन हमसे बात नहीं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, पॉलीग्राफ टेस्ट का मतलब है कि अब सीबीआई नहीं ढूंढ पाई इस घटना के स्पष्ट सबूत नहीं ढूंढ पाई। ममता कोलकाता पुलिस को सीबीआई की मदद करने का निर्देश दें। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप। आज से जांच करेगी सीबीआई। आज सुबह 10 बजे राज्य सरकार की बनाई एसआईटी सौंपेगी केस डायरी और दस्तावेज। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज सुबह 10 बजे सीबीआई को सौंपने का दिया आदेश। अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की याचिका पर फैसला। ईडी जांच की थी अपील। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने बनाई थी एसआईटी। 20 अगस्त को हुआ था एसआईटी का गठन। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, आरजीकर अस्पताल में हुआ बड़ा घोटाला, मामले की होनी चाहिए ईडी जांच। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई बैठक। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सप्तर्षि चटर्जी ने कहा, अस्पताल को एक बेटर प्लेस बनाने पर चर्चा। छात्रों से भी बात की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी। कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक विरोध प्रदर्शन। बीजेपी के बड़े नेता भी हुए शामिल। असम में कोलकाता में लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या को लेकर प्रदर्शन। असम कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया। असम महिला कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। पोलैंड और यूक्रेन के कामयाब दौरे के बाद आज दोपहर बाद दिल्ली पहुंचेंगे पीएम मोदी। यूक्रेन के दौरे को बताए कामयाब। रूस यूक्रेन वॉर को रोकने पर दिया जोर। कहा, शांति बहाली की कोशिश जारी रहे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड और मेडिकल एंड ड्रग्स की मदद देने समेत भारत यूक्रेन के बीच 4 एमओयू हुए साइन। पीएम मोदी ने यूक्रेन और रूस के साथ बैठकर युद्ध से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने की दी सलाह। जेलेंस्की से वार्ता के बाद बोले पीएम मोदी, बातचीत से ही निकाला जा सकता है संघर्ष का समाधान। पीएम मोदी ने किया ऐलान, शांति बहाली की हर कोशिश में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भारत है तैयार। पीएम ने कहा, सभी पक्षों के बीच होनी चाहिए व्यवहारिक बातचीत। द्विपक्षीय वार्ता के बाद मीडिया से पीएम मोदी ने कहा, रूस और यूक्रेन को संकट से बाहर निकलने के लिए तलाशने होंगे रास्ते। दोनों देश शुरू करें बातचीत की पहल। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को दिया भरोसा, शांति बहाली की हर कोशिश में सक्रिय भूमिका के लिए तैयार है भारत।
वो खुद निजी तौर पर योगदान देने के लिए तैयार। पीएम मोदी ने कहा, भारत शुरू से रहा है शांति का पक्षधर। हम बुद्ध की भूमि से आए हैं जहां युद्ध के लिए कोई जगह नहीं। हम महात्मा गांधी की धरती से आए जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा, शांति संदेश के साथ वो पहुंचे थे कीव। यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि और पूरी दुनिया करती है इसका समर्थन। जेलेंस्की की मौजूदगी में पीएम मोदी ने अपनी रूस यात्रा और पुतिन से हुई मुलाकात का किया जिक्र। पीएम बोले, उन्होंने मॉस्को में भी कहा था, ये युद्ध का समय नहीं, बातचीत से हो समाधान। पीएम मोदी ने कहा, आजाद यूक्रेन में पहली बार भारत के पीएम का पहुंचना ऐतिहासिक घटना। रूस से युद्ध के दौरान भारतीय छात्रों की वतन वापसी में मदद के लिए जेलेंस्की को कहा शुक्रिया। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी के संदेश पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। भारत चाहता है दोनों पक्षों को समाधान खोजने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, रशियन इकोनॉमी में है भारत का बड़ा रोल। भारत अगर बदल दे अपना एटीट्यूड तो यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में रूस का होगा भारी नुकसान। जेलेंस्की बोले, रूस से भारत खरीदता है तेल जिससे हो रही है रूस की भारी कमाई और उस पैसे का पुतिन लड़ाई लड़ने में कर रहे हैं इस्तेमाल। तेल के पैसे से मिल रही रूसी सेना को मदद। यूक्रेन में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया दावा, अगर रूस की इकोनॉमी पर होगी चोट तभी वो शांति प्रक्रिया पर करेगा विचार, क्योंकि वॉर में इकोनॉमी का होता है अहम रोल। पीएम मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, भारत बड़ा लोकतंत्र है। जियोपॉलिटिक्स में भारत का इन्फ्लुएंस, मोदी पीस की बात करते हैं पर पुतिन नहीं। पीएम मोदी से जेलेंस्की ने रूस से तेल बिजनेस रोकने की अपील की। दोनों देशों में टेक्नोलॉजी समेत कई सेक्टर में सहयोग पर बनी सहमति। जेलेंस्की बोले, वो ओपन डील के लिए तैयार। जेलेंस्की ने पीएम मोदी के रूस दौरे के दौरान कीव में बच्चों के अस्पताल पर हुए रूसी अटैक का मुद्दा भी उठाया। जेलेंस्की ने कहा, पुतिन अगर पीएम मोदी का सम्मान करते हो उस दौरान अस्पताल पर नहीं होता अटैक। भारत के संभावित दौरे पर जेलेंस्की ने कहा, उनकी दिली इच्छा है कि वो जल्द भारत आए, लेकिन अभी हालात ठीक नहीं। यूक्रेन में स्थिरता आते ही वो भारत का दौरा करेंगे। पीएम मोदी ने यूक्रेन को भेंट किए भीष्म क्यूब। भारत स्वास्थ्य सहयोग हित और मैत्री पहल यानी कि भीष्म के तहत यूक्रेन को दिए गए मेडिकल उपकरण और दवाएं। पीएम मोदी ने कीव के फोमेट बोटैनिकल गार्डन गए, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्रपिता को नमन किया। यूक्रेन की एक दिवसीय यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के कीव पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। पीएम मोदी से मिलने आए लाखों लोगों में दिखा भारी उत्साह। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से खुश नजर आए वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोग। कीव रेलवे स्टेशन पर पहुंचे सैकड़ों लोग जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अमेरिका दौरा। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता। ऑस्टिन ने कहा, लगातार मजबूत हो रहा है हमारा रक्षा सहयोग। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष ने महाराष्ट्र बंद के ऐलान को लिया वापस। बदलापुर में यौन उत्पीड़न के खिलाफ आज के लिए था बंद का ऐलान। कोर्ट ने बंद को गैर कानूनी बताया। शिवसेना उद्धव गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा, बंद का ऐलान लिया है वापस। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मुंह पर काली पट्टी बांधकर आज पूरे राज्य में करेंगे विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस भी आज पूरे महाराष्ट्र में करेगी विरोध प्रदर्शन। कहा, हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान, लेकिन पार्टी के नेता कार्यकर्ता आज काली पट्टी बांधकर करेंगे प्रोटेस्ट। एनसीपी एससीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने हाई कोर्ट के फैसले पर कहा, बंद का ऐलान संवैधानिक अधिकार, लेकिन पार्टी करती है कोर्ट के फैसले का सम्मान। वक्त की कमी के चलते नहीं गए सुप्रीम कोर्ट। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने लगाया आरोप, सियासत चमकाने के लिए विपक्ष लेना चाहता था बंद का सहारा। हाईकोर्ट के फैसले का सभी पक्ष को करना चाहिए सम्मान। महाराष्ट्र पद पर जारी है सियासत। शिवसेना नेता संजय सिरासट ने एबीपी न्यूज से कहा, सीएम एकनाथ शिंदे की लड़की बहन योजना से परेशान है विपक्ष।